हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। और मैं उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो एक नए व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है अपना किचन से। तो ये मैं कर रही हूँ रौनक, ये मतलब जो मैंने चने भिगोए थे ना, तो उनको मैं हल्का सा बस जीरा डाल के और सरसों के तेल में मैंने इनको फ्राई कर दिया है। तो बच्चे इसको खा लेंगे, इसमें मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं है ना, तो फिर वो अच्छे से खा लेते हैं। मतलब इस तरह के स्नैक्स बच्चों के लिए सही रहते हैं, क्योंकि फिर क्या होता है ना, खाना शाम को थोड़ा सा लेट ही बनता है 8-9 बजे। और ये व्लॉग शाम का है, और मतलब 2 दिन का व्लॉग वीडियो को मैंने इस व्लॉग में डाला है। तो उसके बाद मैं बना रही हूँ कढ़ी। और कढ़ी के लिए मैंने क्या क्या, पहले प्याज को अच्छे से तेल में भून लिया है। मतलब ज़्यादा एकदम जिस तरह हम सब्जी में डालते हैं ना, उस तरह से नहीं भूनना है, बस हल्का सा प्याज को भूनते ही। और ये जो लस्सी होती है भाई, ये थोड़ी सी मतलब गाढ़ी थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दिया। और कढ़ी के साथ साथ ही मैंने मसाले उसी में मैं मिक्स कर लेती हूँ। जो बेसन और लस्सी का जो घोल होता है ना, उसी में हल्दी मिर्च डाल देती हूँ। बस धनिया पाउडर थोड़ा सा डालती हूँ, उसकी ज़रूरत होती भी नहीं है वैसे, अगर मन करे तो बस डाल लेना चाहिए। उसके बाद हम कढ़ी को चलाते जाएंगे, मतलब बस 2 मिनट के लिए उसको हल्का गर्म होते ही उसको हम ऐसे चलाएंगे ना, तो फिर कढ़ी एकदम सही बनती है। अगर मतलब ये है कि एकदम लो फ्लेम पे इसको गर्म नहीं करना, हाई फ्लेम पे हम इसको गर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम जो गैस का फ्लेम है उसको थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। उसके बाद कढ़ी बननी स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब कढ़ी बनाने में सिर्फ जो शुरुआत के 5-10 मिनट है वो लगते हैं, उसके बाद उसमें कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और खाने में एकदम अच्छी लगती है, क्योंकि रोज़ रोज़ वैसी सब्ज़ी खाते हैं ना मसाले वाली, तो बीच में इस तरह से हमें जो सिंपल सब्ज़ी होती है ना वो खा लेनी चाहिए। बच्चे भी मेरे खा लेते हैं। और ये मैं जो चने मैंने फ्राई किए थे वो हैं। और रौनक पूरा दिन इस वाली ड्रेस को लेके घूमता रहता है, पता नहीं इसको क्या वहम हो गया है। बोलता है यही वाली ड्रेस मैं पहनूंगा। और बच्चा जब कोई जिद पकड़ लेता है ना, तो बस फिर उसके पीछे होता है। फिर उसको छुड़ाने का बस एक तरीका है कि उसका ध्यान को किसी और चीज़ में लगाया जाए। तो अब मैं उसका बस एडमिशन कराने के लिए सोच ही रही हूँ कि कहाँ पे करवाऊँ। और ये लीजिए परी आ गई है अपना डांस दिखाने के लिए। और ये देखो, इसने कब ये वाली वीडियो शूट करी मुझे पता ही नहीं चला। ये इसको लग गई है, क्योंकि एक ऑटो वाली ये नीचे जा रही थी वहाँ दुकान में घूमने के लिए ऐसे, और ऑटो वाले ने इसको टक्कर मार दी। मतलब छोटी सी घटना थी, लेकिन हो सकता है इसको ज़्यादा भी चोट लग जाती, लेकिन गलती उसकी नहीं थी। उसका ना एकदम पहिया निकल गया था। वही पूरी बात अपनी बता रही कि ऑटो वाले ने ऐसे ऐसे उसे मार दिया, लेकिन उसको फिर हमने ज़्यादा कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि उसका पहिया एकदम निकल गया और उस एकदम से उसका कंट्रोल गुम हो गया। लेकिन वही है ना, बच्चे मानते भी नहीं है। दोपहर में अंदर से गेट बंद करके रखो तो सही है, नहीं तो बस जैसे ये इस देखेंगे तरह ना से कि फिर मैं मैं काम में फटाफट लग से गई ये हूँ झाड़ू या का फिर काम सो कर गई हूँ, लेती हूँ। तो क्योंकि कोशिश वैसे करेंगे झाड़ू का बाहर काम एक जाने बार के नहीं, अब लिए। तो दिन में 2-3 बार होता ही है। सुबह उठते ही एक बार हल्का सा लगाओ, फिर बच्चे जब सब लोग उठ जाएंगे फिर ये लोग बाहर जाते हैं, तो फिर मैं सोचती हूँ चलो अब मैं अच्छे से कर लेती हूँ। तो भाई घर के काम तो ऐसे ही चलते रहते हैं, घर के काम ना ख़त्म होते नहीं हैं। कि ये फिक्स रूटीन है, मेरा फिक्स रूटीन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक तो नाइट शिफ्ट होने की वजह से ना फिर सुबह कुछ हो नहीं पाता। और अगर सुबह का टाइम ऐसे ही चला जाए ना, फिर सच में ऐसे चलता रहता है। लेकिन फिर उनका सोना भी ज़रूरी है, तो इसलिए मैं सुबह बस वही काम करती हूँ जिसमें आवाज़ वगैरह ना हो। तो अब झाड़ू लगने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाने के बाद बस खाना खा लेंगे हम लोग, फिर शाम का हमारा जो काम रहेगा। और रौनक का मैं स्कूल में एडमिशन करा दूँगा ना, तो फिर मेरे लिए थोड़ा सही हो जाएगा। जब बच्चे स्कूल जाएंगे ना, तो काम से जल्दी जल्दी से हो जाएगा। और बस ऐसे, और मेरा भी बस पूरा दिन फिर जब तक काम नहीं होता मेरे को ये रहता है करना है करना है करना है करना है। काम हो जाए ना तो फिर सही रहता है कि हाँ बस हो गया। लेकिन मतलब जब भी अब मेरा काम ना बस डिपेंड है, रह गया है उनके ऊपर कि वो उठेंगे तब मैं करूँगी। या फिर मैं देखती हूँ इसके लिए ना कुछ, तो या फिर मैं झाड़ू ना शाम को अच्छे से, तो सुबह मैं क्या करूँगी डायरेक्ट पोछा ही लगा लिया करूँगी, ताकि ज़्यादा आवाज़ वगैरह ना हो। क्योंकि इस तरह के रूटीन से तो मेरी प्रोडक्टिविटी काम की कुछ होगी ही नहीं। मैं तो इन 4 कामों में ही अपना पूरा दिन निकाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, बस आपके पास कोई सॉल्यूशन हो तो बताना मुझे प्लीज़। और मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा आज का, कमेंट ज़रूर करें। आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो। और आप जब लोग आप भाई साथ दोगे तभी मैं आगे वीडियो बना पाऊँगी, तभी मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा।
तो उसके बाद मैं बच्चों को छत पे भी घुमाने के लिए लेके जाऊंगी थोड़ी देर बाहर। पार्क तो हम नहीं जाते हैं, थोड़ा दूर है हमारे घर से, कभी कभार जाते हैं छुट्टी वगैरह के दिन। लेकिन अभी मैं इनको बस, अब छुट्टियां हो गई हैं परी की भी, तो अब हम जाया करेंगे क्योंकि बच्चे घर ही घर में बोर हो जाते हैं। तो बस भाई फ्रेंड्स, आज के लिए मेरा व्लॉग इतना ही रहने वाला है। कढ़ी भी बन गई, मतलब किचन के सारे ही काम हो गए, मैंने ज़्यादा शूट किया नहीं क्योंकि डेली डेली क्या दिखाऊं। तो अब झाड़ू हो गई, पोछा थोड़ी देर रुक के लगाऊंगी, उसके बाद नहाऊंगी। नहाने और अब बर्तन धो रही हूँ मैं। सारे बर्तनों को अच्छे से मैंने इकट्ठा कर लिया है। जो चाय पत्ती होती है ना, उसको मैं सिंक में नहीं डालती क्योंकि फिर नाली में फंसने का डर रहता है, तो इसलिए उसको अच्छे से छान के डब्बे में डाल देती हूँ, ताकि मतलब नाली में वो ना जाए। और अब बर्तन धोने के लिए मैं प्रेल का यूज करती हूँ, और उसको मैं क्या करती हूँ ना, गर्म पानी में डाल लेती हूँ। अगर ठंडे पानी में प्रेल को यूज़ करते हैं ना, तो वो बर्तनों में चिपक जाता है। तो मतलब सही है बर्तन धोने के लिए ये, मतलब साबुन के मुकाबले ये दो गुना ज़्यादा चलता है, और यूज करने में भी काफ़ी आसानी होती है इसको। तो मुझे लगता है कि हमें मतलब साबुन की बजाय जो भी लिक्विड आते हैं, प्रेल होता है, और भी कई बर्तन धोने वाले लिक्विड्स हैं, वो सही रहते हैं। तो मैं आगे से वही सब लेके आऊँगी। तो वही है ना, जिस दिन ब्लॉग शूट करना होता है ना, तो कैमरे को सही से करना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर सारे बर्तनों को रगड़ लिया है मैंने, और नीचे मैंने कपड़ा बिछा के रख दूँगी टोकरी में। नहीं रखूँगी ना तो फिर सारा पानी पीछे की तरफ खिसक जाता है, क्योंकि जो ये स्लैब है ना, ये थोड़ी तिरछी है, तो पानी पीछे की तरफ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, इस टोकरी में या फिर वैसे भी रखती हूँ, जब थोड़े बर्तन हैं तो मैं वैसे ही रख देती हूँ। और नीचे एक कपड़ा है जो किचन को मेरे साफ़ करने वाला, उसको मैं रख देती हूँ। तो उससे क्या है ना, पानी पीछे की तरफ नहीं जाता है। तो यही है भाई, जब मतलब सारी चीज़ें प्रॉपर नहीं होती ना, तो हमें अपने दिमाग लगा लगा के सारे काम करने पड़ते हैं। तो बस धुल गए मेरे बर्तन, झाड़ू भी हो गई, और अब फटाफट से नहाने के बाद खाने का मेरा काम बचेगा। वैसे छोटे मोटे काम तो दिन भर चलते ही रहेंगे। तो बस भाई, मेरा वीडियो व्लॉग कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करें। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को थोड़ा सा पूरा देखें, तभी यूट्यूब इन वीडियो को थोड़ा रिकमेंड करेगा, और तभी मेरा काम करने का मन करेगा। ऐसे तो मैं वीडियो मतलब कोई भी हो लगा लो भाई, वीडियो बनाते रहो, अगर व्यूज़ नहीं आते ना तो फिर मन नहीं